हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिवर्स स्टडी शेड्यूल के एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और ये चैनल पूरी तरह से फ्री है। आप लॉकडाउन में तैयारी करिए, घर में बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करिए। तो इसमें मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ। तो चलिए, ये जो आपका ये जो वीडियो रहेगा, ये क्लास 8 का चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। तो वो पिछला वीडियो आप अगर देख लेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें नया टॉपिक है, इसलिए यहाँ से मैं छोड़ दिया था, क्योंकि पिछला वीडियो शायद मेरे 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया था और उसमें नई चीज़ आने वाली थी, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब देखिए, सवाल उठता है कि मार्क प्राइस होता क्या है। तो देखिए, आप कुछ भी खरीदने जाते हैं मार्केट में, कॉपी खरीदने गए, आप कपड़े खरीदने गए, कुछ भी खरीदने गए, तो वहाँ पर आपको दुकानदार कुछ डिस्काउंट देता है कस्टमर्स को। तो जैसे मान लीजिए आपने कपड़े खरीदे 500 का, उसने कहा कि अब भाई हम 10% इसमें आपको लेस करके देंगे। तो आपको तो जो प्रिंट रहता है उसमें एक चिट लगी रहती है, उसमें प्रिंट रहता है, मान लीजिए 500 हो गया, तो दुकानदार ने कहा कि आपको हम 10% लेस करके देंगे। तो 10% लेस, तो 500 का वो 10% लेस करेगा, 10%। तो 10% पहले निकालेगा 500 से, यानी 50 आएगा। तो ये क्या करेगा, 500 से 50 आपको माइनस करके 450 में आपको देगा। तो ये जो 450 में लिए ये एसपी हुआ, जो प्रिंट था वो एमपी होता है, और जो उसने डिस्काउंट दिया वो डिस्काउंट होता है, और ये होता है डिस्काउंट परसेंट। 10% जो देगा वो डिस्काउंट परसेंट हुआ। और डिस्काउंट ये ऐसे निकालते हैं, इसके डिस्काउंट से डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ये आपका दिया हुआ है। अभी मैं सब फार्मूले में लिखा देता हूँ। तो एमपी जो होता है वो मार्क प्राइस जो प्रिंट रहता है, डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस में निकाल करके वो एसपी निकालते हैं। तो यानी कुल मिला के आपको मैं अगर ये लिखूं कि डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो आप ये फार्मूले अच्छे से लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया नहीं है। तो देखिए, डिस्काउंट इक्वल टू होता है, डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, एमपी इंटू डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 होता है। ये होता है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट। और होता है एसपी इक्वल टू होता है एमपी माइनस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट जो ये निकालेंगे वो वाला डिस्काउंट, ये डिस्काउंट परसेंट नहीं, ये एसपी इक्वल टू होगा एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है। अब एसपी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, एमपी इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, जब डिस्काउंट परसेंट दिया हो अपॉन 100 ऐसे। और या तो आप इसका और फार्मूला एक लिख सकते हैं, एस पी इक्वल टू एम पी इंटू ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, कुछ भी आप लिखिए। और इसी तरह से जब एस पी दिया हो तो एम पी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 100 इंटू एस पी, 100 इंटू एस पी अपॉन 100। ठीक है। और ये हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये ऐसे निकलेगा आपका क्या, डिस्काउंट परसेंट, ऐसे निकलेगा आपका एमपी निकलेगा। ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो देखिए, और इसमें कोई चीज़ अगर छूटी हो, एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ इसमें। अगर एमपी हो, एमपी निकालना हो इसी से, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए एसपी प्लस डिस्काउंट कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूले आप याद करिएगा, और आपको जब फार्मूले आपको पता रहेंगे तो ये क्वेश्चन करना आपको आसान रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये शॉपकीपर ऑफर। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे हो जाता हूँ, इसके बाद फिर आप इसको करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि शॉपकीपर ऑफर 10% डिस्काउंट ऑन ए पेयर ऑफ जीन्स, जिसमें मार्क प्राइस कितना है 450। ठीक है, 450 है, 1450 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है,
MP of a pair of jeans इक्वल टू ₹1450, ठीक है। एंड MP of ए शर्ट इक्वल टू कितना है, ₹850। तो MP ऑफ 2 शर्ट्स ईच दिया है ना, मतलब क्वेश्चन को आप रीड करिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ₹850 इंटू 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1700 आ जाएगा रुपीज़। अब टोटल MP कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ दीजिए। टोटल MP इक्वल टू कितना हुआ, देखिए 1450 प्लस 1700, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 0, ये 5 आ जाएगा, ये 7 4 11 आ जाएगा, और ये 1 1 2 31, यानी इतना। अब दुकानदार क्या करेगा, आपको इतना टोटल करने के बाद आपको देखिए, अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगाइए आप। MP इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो SP इक्वल टू फार्मूला लगाइए। SP इक्वल टू अभी मैं फार्मूला क्या लिखा था, MP इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ऐसा लिखा है। तो डायरेक्ट आपका SP निकल जाएगा। तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए MP कितना है 3150, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 अपॉन 100 होगा, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ, 10 ही दिया है, यहाँ 10% दिया है। तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1350 इंटू, ये 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा क्या 10 माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है। तो ये कितना होगा, SP इक्वल टू, डायरेक्ट इसको 0 से 0 कट कर दीजिए, 315 इंटू 9 आ जाएगा। अब 9 पे 2 कर दीजिए तो SP निकल आएगा। तो SP इक्वल टू क्या होगा, देखिए SP इक्वल टू 9 5 जा 45, ठीक है, और 9 1 जा 9, और 4 कितना होगा 13 होगा, और 9 3 जा 27, और 1 28 35 में उसको पड़ेगा, 28 रुपी, 28 और 35 में, 28 35 में उसको टोटल उसकी जो कॉस्ट उसको पेड करेगा, वो कितना पड़ेगा 28 35। तो इसका आंसर एक बार चेक कर लीजिए। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का 28 35। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे ये जो फार्मूले मैं दिखाया हूँ MP SP का, उसको आप याद कर लीजिएगा और उससे डायरेक्ट ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्कमैन का है, ठीक है। ए मिल्कमैन सोल्ड टू बफेलोज ₹20,000 ईच, ठीक है, 20,000 में दोनों को बेचता है। वन ही में, देखिए आप बुक में क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one he made gain 5% and other a loss 10%. Loss 10% है और गेन जो है 5%। पॉइंट इज ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब होता है दोनों का मिलाकर के, गेन और लॉस, ठीक है। टोटल दोनों में गेन हुआ, उसको भी टोटल दोनों में लॉस हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको अच्छे से देखिएगा आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और टफ भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन SP ऑफ ईच बफेलो, ठीक है ना, ईच SP ऑफ ईच बफेलो दिया है कि इकट्ठा दिया है, ठीक है। ये मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो, ठीक है। तो यहाँ पर SP ऑफ ईच बफेलो इक्वल टू ₹20,000, ये हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल SP ऑफ 2 बफेलोस
बफेलोस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का 20,000 में खरीद बेच दिया, 20,000 प्लस 20,000, ठीक है, 20,000 और 20,000 दोनों में बेचा है ईच, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा, ये 40,000 में ये बेचा, दोनों का पहले कितने में बेचा, 40,000 में बेचा। He made on फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या on 1 he made 5% प्रॉफिट, 5% गेन, 5% गेन, ठीक है। तो CP इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे फार्मूला लिखे होंगे, उसमें आप देखिए कि CP इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू SP अपॉन 100 होता है, 100 माइनस प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है CP का फार्मूला। देखिए दो फार्मूले लिखा है, SP इक्वल टू होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 होता है, और SP का फार्मूला क्या होता है, ये होता है CP। जब SP दिया हो, SP और प्रॉफिट परसेंट, इसमें दो चीज़ें ली हुई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, CP इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए CP आप फर्स्ट बफेलो है, 100 इंटू SP कितना है, देखिए 20,000 है, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा, CP इक्वल टू क्या होगा, 100 इंटू 20,000 अपॉन 105, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, अब 5 4 जा 20, ठीक है, ये हो जाएगा 4,000। CP इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 और 1 3 5 0 आ जाएंगे, 5 0 आ गए, ठीक है, ये 4 lakhs अपॉन 20। अब इसको डिवाइड करिए, 4 lakhs अपॉन 20, तो 4 lakhs अपॉन 21 में करिए, तो देखिए 21 1 जा 21, ये आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर 119 आया, फिर ये 0 का लीजिए, अब ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 8 जा 2 8 16 2 9 जा कर 9, तो 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा कितना होगा 18 आया। अब यहाँ से क्या बचेगा, 190 है 189, तो 1 बचेगा, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए एक 0 आ गया, अब ये 0 लाइए 10, फिर 12,000 फिर ये हो जाएगा 21, 5 जा तो नहीं जाएगा, 4 जा तक जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये क्या बन गया 84 पे 16 हुआ, और यहाँ से कितना हुआ, फिर ये 0 ला दीजिए, तो अब ये कितना होगा 160। अब 160 में 5 जा 8 जा तो चला जाएगा, लेकिन 7 तक जाएगा, ठीक है, 7 तक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये हो गया 14 147, 10 में 7 गए 3, और ये कितना होगा 6 में 1 5, कहाँ गया 6 में 5 1 13 आ गया, फिर अभी ये 0 बचा हुआ, यहाँ पर पूरे 0 हो गए, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, अभी बचा है 130, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 130, तो 6 से आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ से 5, यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 0.6, अब 1947 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 6, तो ये कितना आ जाएगा 120, तो कितना हो जाएगा 126, ये 4 आया, ठीक है, फिर वही 40 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, फिर वहीं से रिपीट होने लगेगा, यानी 19047.6, तो इसका कितना आ जाएगा CP इक्वल टू हो जाएगा 19047.61, ठीक है, ये पहले का CP हुआ। अब इसके बाद
दूसरे प्रोफाइलों का सीपी निकालिए। ठीक है, तो इसको करेंगे यहाँ पे देखिए ऑन सेकंड ही में 10% लॉस, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? सीपी इक्वल टू क्या होता है? 100 इंटू एस पी अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट होगा। ठीक है, तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 इंटू एस पी कितना है? 20,000 है, और ये 100 माइनस 10% लॉस हो जाएगा 10। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखिए 100 अभी मत करिए इंटू 20,000 और ये हो जाएगा 90 हुआ, 1 0 0 कट कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा? इसमें भी सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 2 3 और 5 0 आ जाएंगे। ये 5 0 यानी कितना हो जाएगा? 10 lakhs हो जाएगा अपॉन 9। ठीक है, अब इसको भी 9 से डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा? 10 lakhs, ये 0 अच्छा 2 आएगा 20 lakhs। ठीक है, ये 2 आ जाएगा। अब ये कितना हुआ? 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 2 जाए 3 आया, फिर 2 आया, 9 2 जाए 3 आएगा। इस तरह से ये 2 2 मतलब ये 0 हो गया, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और ये 5 5 0 है ना, 0.22 ऐसे चलता जाएगा, यानी 22,222 इसका सीपी आया। तो सीपी इक्वल टू क्या हो गया? 22,222 रुपीज़, और ये कितना होगा? 222 और 2 5 टाइम्स और 2 2 ऐसे जुड़ जाएगा। अब टोटल सीपी बताइए कितना होगा? देखिए एक में उसमें 19,047 रुपीज़ में एक को बेचा, एक को उसने कितने में बेचा? 22,000 खरीदा था 22,022.22। अब टोटल सीपी इक्वल टू कितना हो गया? टोटल सीपी इक्वल टू हो जाएगा 19,047.6 अपॉन ये हो जाएगा 22.2 या 61 ही कर लेते हैं, 6 2 8 हुआ, और ये 7 2 9 हो जाएगा, 4 2 6 होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 2 11 2 2 3 और ये 4। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए सीपी जो है बड़ा है किससे? एसपी से। तो देखिए एसपी कितना था? एसपी टोटल उसका कितना है? 40,000, सीपी कितना है? 41,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर एसपी, ठीक है, सीपी इज ग्रेटर देन टू एसपी और एसपी इज लेस देन टू सीपी, देन विल बी, यानी क्या होगा? देन विल बी लॉस, ठीक है, यानी उसको लॉस हुआ, ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो लॉस होगा। अब इसमें करना क्या है? देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस, बस इतना करना है कि ओवरऑल गेन हुआ उसको कि लॉस हुआ। तो देखिए लॉस हुआ उसको, और कितने का लॉस हुआ निकाल दीजिए। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है? देखिए लॉस इक्वल टू फार्मूला होता है, मैं लिखा भी हूँ, जो ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्या है? ये सीपी है, सीपी माइनस एसपी, यानी आप निकाल लीजिए कि लॉस इक्वल टू क्या होगा? देखिए 41,269.8, मैं एक ही अंक लिया हूँ आप, और ये क्या हो गया? 42,269, ये अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर। ये कहाँ पर माइनस कर दूँ मैं? यहाँ पर माइनस कीजिए। ठीक है, तो ये क्या है? 41,269.8 और ये हो जाएगा 40,000.0, ये आ गया 8 और ये हो गया 9, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ठीक है, और ये 1269.8, यानी उसको लगभग कितना आ गया है? 84 है, तो इधर भी 4 लिख लीजिएगा। तो
तो इधर भी 4 लिख लीजिएगा। कहाँ पर है? 61 है, 1961। ठीक है, 61 है इधर। कहाँ पर टोटल में किया हूँ 8, और यहाँ पर 61 कर लीजिएगा और यहाँ पर 2 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लगभग 7 आएगा, 4 3 आएगा। इसको लगभग क्या कर लेते हैं 83 भी इसको 4 मान लेता है अप्रॉक्सीमेटली पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा इसको। तो इसका कैलकुलेशन बस इसका ज़्यादा है, 61 है, यहाँ पर हो सकता है कि 62 रहा हो लगभग में 62। तो यहाँ पर आप 62 लिख के और इसको अप्रॉक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 84 ऐसा है, 1269.84। इसको आप डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, इसको जो आए वही सही है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफ़ी टफ क्वेश्चन है और 8th क्लास का ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर डिवाइड वगैरह मैं किया हूँ, आप अपने से कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में डिवाइड करने में थोड़ा जगह भी कम रहती है, डिस्टर्ब होता है बार बार। कॉपी में अच्छे से डिवाइड करके आप जो आए आंसर वो लिखिएगा, जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूँ वही लिखिएगा। आप खुद डिवाइड करके उसको देखिएगा और उसको तरीका बिल्कुल यही है, तरीका करने का पूरा यही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज टैक्स 12%, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद बिल। तो इसमें 13,000 का 12% आप निकाल के ऐड कर दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा इसका 8 नंबर का। तो इसको आप कोशिश करिएगा। 9 नंबर, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्पेक्स at the sale where the discount given was 20%, if the amount he pays 16,000, find the mark price। इसमें फाइंड करना है, यानी इसमें एसपी दिया हुआ है, आपको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो मार्क प्राइस का क्या होता है, देखिए अभी मैं फार्मूला लिखाया हूँ। फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होगा, देखिए पहले लिख लीजिए गिवन 9 नंबर। 9 नंबर में क्या होगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, सेल्स 20% डिस्काउंट। ठीक है, अमाउंट एसपी इक्वल टू कितना दिया है, एसपी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एसपी इक्वल टू दिया 1600। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू कितना दिया हुआ 20%। ठीक है, 20 दिया हुआ। तो एसपी इक्वल टू निकालना है। तो एसपी इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, एसपी इक्वल टू होता है एमपी इक्वल टू फार्मूला होता है 100 इंटू एसपी अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है डिस्काउंट परसेंट आप लिख लीजिए इसको। तो एमपी इक्वल टू क्या होगा, देखिए 100 इंटू एसपी यानी 100 इंटू 1600 अपॉन 100 माइनस 20। तो एम पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 100 इंटू 1600, अभी इंटू मत करिएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इससे। 8 2 जा 16, अब इंटू करिएगा, ये हो गया कितना, एम पी इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 100 इंटू 20 यानी क्या हो जाएगा 2000 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगे, 2000 आ जाएगा, 2000 इसका आंसर हो गया। यानी इसका एमपी जो है कितना रहा होगा 2000 रहा होगा, तो 1600 में पड़ा। इसका आंसर चेक कर लीजिए एक बार, 2000। ठीक है, 9 नंबर। अब 10 नंबर, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 54,000 इंक्लूडिंग 8% वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। मतलब वैट वाज एडेड, तो इसमें आप सीधे क्या निकालिएगा, सीपी निकालिएगा। इसको आप एसपी मान लीजिएगा 5400 को, और प्रॉफिट मान लीजिएगा 8%। तो उससे सीपी आप सीपी का फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, एन आर्टिकल वाज परचेज 29 इंक्लूडिंग जीएसटी 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल्स बिफोर जीएसटी। तो इसको मैं बता देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक ही हैं। मैं किसी को भी इसमें से बता देता हूँ, तो ये 11 नंबर बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एसपी सीपी मान के किए देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि प्रॉफिट इसमें 18% ऐड हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट लेके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप SP इक्वल टू कितना है, 18 कितना है 1239 ऐसा मैं करके लेगा। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू कितना है 18% है, 18%। हाँ, तो अब हमको निकालना क्या है, CP निकालना है। तो पहले बिना प्रॉफिट के क्या हो गया, एन आर्टिकल वाज परचेज इतना इंक्लूडिंग द आर्टिकल बिफोर मतलब CP निकालना। तो CP का फार्मूला क्या होता है, 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला होता है। यानी CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 1239 अपॉन ये हो जाएगा 100 प्लस 18, ये हुआ। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू 1239 और ये हो जाएगा 180। मैं इसलिए यहाँ पर देखिए 2 हो गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा, और इसको भी काट दीजिए, 2 6 जा 12 और 2 1 जा, और ये क्या हो जाएगा 2 8 जा, ये नहीं कटेगा, इसको आप काटिए, ये 1239 को रहने दीजिए, 1239 को इसको काटिए, 50 कर दीजिए। तो CP इक्वल टू आप देखिए 1239 को 59 से डिवाइड करिए, 1239 को 59 से डिवाइड करिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए होता है कि नहीं होता। तो 12 2 जा आ जाएगा, ये 60 दूनी 120 होता है। तो 9 2 जा कितना होगा 18, और ये 9 5 जा 10 111 आ जाएगा, 180। ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा 59, 1 जा 59 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, तो ये हो गया 21, तो 50 इंटू 21 करिए, तो कितना होगा CP इक्वल टू 21 0 जा 0, 21 5 जा कितना हो जाएगा 105, यानी 1050 का रहा होगा, और 1039 में पड़ा है उसको बैठ जोड़ करके उसका, ठीक है। तो ये कितने में 1050 में आया, तो ये रुपी 1050 में आया है, ये इसका आर्टिकल की कॉस्ट रही होगी, यही आंसर हो गया। तो चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं अगर दिक्कत होगी तो आप मेरे को बताइएगा। इसके बाद हम यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो इतना काफ़ी है वीडियो। इसके बाद CISI के कल मैं अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों को भी इसको बताइए, और चैनल अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर अच्छा लगे वीडियो तभी आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।